श्री गुरुवे नमः। ओम गंगणपतये नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म सर्वै गुरु तस्मै गुरु नमो नमः। अष्टावक्र गीता में सबसे पहले आत्म साक्षात्कार है। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। द्वैतवाद का यही मत था। राजर्षि जनक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि घट नहीं मानता था, विवेक नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्ता को प्रमुख बताया पर विवेचना न कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों का प्रामाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही न रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। यह समस्त विश्व तुझ में समाया है और तू समस्त विश्व में। सत्य यही है कि तू ही विश्व है, विश्व ही तू है। तू सर्वदा मुक्त और शुद्ध स्वरूप है। बस क्षुद्र प्रवृत्तियां तेरे चित्त को भ्रमित करती हैं। चित्त को भ्रमित करके तुझे विकारों का प्रिय बना देती हैं और तू सत्य से दूर हो जाता है। राजा जनक ने भी जीवन भर विद्वानों की संगति की। वे शास्त्रार्थ में रुचि लेते रहे, परंतु उन्हें अभी तक सच्चे गुरु की प्राप्ति न हो सकी थी। अपने अपने ज्ञान द्वारा आत्मा परमात्मा की व्याख्या करते रहे, पर जिज्ञासु जनक को संतुष्टि प्राप्त न हुई। वह सब तो उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही सुन पढ़ लिया था। उन्होंने उसका अनुसरण भी किया था, पर सत्य घोष न हो सका था। जनक के पास वैभव भोग सब था, पर शांति न थी। जो था वह अस्थायी था। कुछ देखते देखते नष्ट हो गया था और कुछ हो जाना निश्चित था। फिर एक दिन स्वयं भी नष्ट होना था, परंतु वह क्या था जो अनश्वर है, जो न जन्मता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे अनेक प्रश्न राजा जनक को की जिज्ञासाओं का भार थे। अनेक विद्वानों ने इन प्रश्नों के अपनी प्रतिभा के अनुसार उत्तर भी दिए, परंतु उन्हें शांति न मिली। अभी तक द्वैतवाद पर ही उन सबका बल रहा, सांसारिक बातों पर बल रहा। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः आत्मा में विलीन हो जाती है। द्वैतवाद का यही मत था। राजर्षि जनक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि घट दिल नहीं मानता था, दिमाग नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है, इस भवसागर को पार करके उसको जाना है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्ता को प्रमुख बताया, पर उसकी विवेचना नहीं कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों का प्रामाणिक खंडन करे या फिर जल्दी से बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही न रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। केवल ज्ञान का प्रदर्शन करके शिष्य को प्रभावित कर देना ही गुरु प्रवृत्ति नहीं है। राजा जनक संशय से भरे हुए विश्वासपूर्वक निश्चित हो चुके थे
कि जिस तत्वज्ञानी की खोज में आयु का अंतिम चरण आ गया, ये वही अष्टावक्र थे। जनक को सांसारिक ज्ञान नहीं लेना था। सांसारिकता में तो उनका अनुभव विराट था। वे तो अध्यात्म के उस मूल ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक थे जो योनि चक्र को काट दे। अष्टावक्र ने उन्हें निराश नहीं किया और प्रथम मिलन में या प्रथम अध्याय में ही आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका बोध करा दिया। जिज्ञासु जनक गुरु वंदना करके आत्मज्ञान की लालसा में अष्टावक्र से विनयपूर्वक प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान को प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? मुक्ति के साधन कौन से हैं? इस भाव सागर से पार कैसे उतरा जा सकता है? आसक्तियों को कैसे त्याग सकते हैं? आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें। मानव जीवन बड़े ही पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता है और देवता भी मानव जीवन पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, क्योंकि एकमात्र इसी योनि में पूर्ण मुक्ति का, मोक्ष का अवसर मिलता है। बुद्धि, विवेक और ध्यान से मनुष्य आत्मा के रहस्य को जानकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। जिज्ञासु जनक विवेकपूर्ण साधक थे और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्वानों की संगति करते थे, परंतु सच्चे गुरु के अभाव में उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो पाती थी। क्षणिक धर्मशास्त्रों के ज्ञान से क्षणिक शांति तो होती है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती। सच्चा गुरु ही अपने ज्ञान से अपने शिष्यों को उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर देता है। जब गुरु, यही गुरुता की प्रवृत्ति है, यही ज्ञान की प्रवृत्ति है। जनक को अभी तक ऐसे गुरु का अभाव था। उन्हें अष्टावक्र के रूप में गुरु मिले। वे विनय भाव से ऐसे प्रश्न करते हैं जो अभीष्ट हैं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग, मुक्ति के साधन और वैराग्य प्राप्ति का योग शिष्य को ज्ञात हो जाता है और उसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। अब उसके अंतर की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा जनक को विश्वास था। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जानने का शुभ समय आ गया था। अभी तक जो जाना था उसमें तृप्त नहीं थी, इसलिए भटक रहे थे। यह सौभाग्य हुआ कि अष्टावक्र जैसे महाज्ञानी आत्मविशारद का आगमन हुआ और सच्चे गुरु की खोज संपन्न हुई। गुरु पर शिष्य का असीम विश्वास था। कम शब्दों में ही सब सार समझ में आ जाता है। तत्व ज्ञान सहज नहीं प्राप्त होता, पर अष्टावक्र जैसे आत्मज्ञानी के लिए यह कठिन नहीं। जनक सत्संगी रहे हैं, विद्वान हैं, अतः प्रथम प्रश्न से ही गुरु को अपने प्रति उदार बना लिया। गुरु शिष्य का हृदय मर्म समझ रहे हैं। वह शिष्य भी साधारण नहीं है। उसे सांसारिक विषयों के ज्ञान की पिपासा नहीं है। वह तो उस परम सत्य को जानने हेतु व्याकुल है, जिसे जानने के बाद जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। कल फिर मैं मिलूँगी। नमस्कार।